तो देखिए प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए। क्या लिखना है? पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसकी सबसे छोटी भुजा, कौन सी भुजा दे रखी है? सबसे छोटी भुजा, छोटी संख्या दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? 8 है। छोटी संख्या कितनी है? 8 है। तो दिया लिख देते हैं, दिया है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 8 है हमारे पास, ठीक है। और चूंकि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है किसी एक के बराबर होगी। बराबर कैसे होगी? किसी एक के बराबर कब लेंगे? जैसे हमें उसके बराबर रखना है जिससे हमें एक पूर्ण संख्या नहीं, एक प्राकृत संख्या मिले। तो हम क्या करेंगे? इस 8 को किसी एक के बराबर रखते हैं। तो पहले हम इसके बराबर रख के देख लेते हैं। 2m बराबर 8, यहाँ से 2m से गुणा कर भाग कर लेगा तो m के बराबर रहेगा 8/2। 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो m का मान कितना आया? 4 आया है। एक प्राकृत संख्या है 4, तो हम इसका ये मान ले सकते हैं। अब हमें संख्याएं निकालना है तो ये मान यहाँ रखो। इसलिए 2m का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणा m का मान हो जाएगा 4, यानी कि 2 चौक 8, ठीक है। 2 चौक 8 हो गया। फिर दूसरा क्या है? m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना है? 4, तो 4 का वर्ग माइनस 1, 4 चौक 16 माइनस का 1, यानी कितना आया? 15। फिर तीसरा क्या है? m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 का वर्ग प्लस 1, 4 चौक 16 प्लस 1, यानी कितना आया? 17। देखिए यहाँ पे 3 मान निकाले हमने, 8, 15 और 17। और हमें प्रश्न में कहा भी गया था कि जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है? 8, यानी कि हमने जो संख्या निकाली है वो सही है। तो इस प्रकार से जो संख्या क्या है हमारे पास? पाइथागोरस त्रिक क्या आया है? पाइथागोरस त्रिक हमारा 8, 15 और 17 होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमें पाइथागोरस त्रिक होता है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है? 2m यानी 2m, m की घात 2 माइनस 1, m की घात 2 प्लस 1। हमें पहले क्या करना है कि किसी एक के बराबर इस संख्या को रखना है। तो इसे हल करने पर हमें एक प्राकृत संख्या ही मिले। तो हमने 2m के बराबर पहले 8 रखा। 8 रखने पर हमें क्या मिला? m बराबर 4 मिला। तो 4 एक प्राकृत संख्या है, हम इसे ले सकते हैं। तो इससे हमने क्या किया? m का मान पहले यहाँ रखा, तो यहाँ रखने पे 2m बराबर 2 गुणा 4 हुआ, तो 2 चौक 8 मिला, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने m की घात 2 माइनस 1 लिया। यहाँ से m की घात 2 माइनस 1 लिया, तो इसमें m का मान 4 रखा, माइनस का 1 वैसे ही उतार दिया। 4 का वर्ग अपन क्या? 4 चौक 16 होता है, माइनस 1, 16 में से 1 गया तो 15। फिर लिया m की घात 2 प्लस का 1, लास्ट वाला लिया हमने। ये क्या है? m की घात 2 प्लस 1, m का मान 4 रखा, 4 की घात 2 होता है 16 प्लस का 1, 16 और 1 मिलकर हो जाएगा 17। इस तरह हमारे पास पाइथागोरस त्रिक जो आया 8, 15 और 17, ठीक है। देखिए ये 8, 15 और 17 ये हमने जो निकाले हैं यहाँ से निकाले हैं। ये बहुत सरल है। यहाँ पे एक बार माइनस आया, एक बार प्लस आया, और इसमें m के साथ में 2 आया है, ठीक है। और यही हमारा पाइथागोरस त्रिक होगा 8, 15 और 17।